बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबीना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको ईमान वाली सलामती वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। जी तो बस आज मैं आपके साथ सेम इंग्रेडिएंट्स के साथ दो रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ। इसमें पहली रेसिपी जो है वो आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं, चिकन चीज़ी बाइट्स। इसके लिए सबसे पहले मैंने चिकन को जो है बॉईल कर लिया है। बॉईल करके हम इसको सेट कर लेंगे और फिर जो है एक पैन में मैंने 1 चम्मच के करीब जो है कुकिंग ऑयल डाल के तो एक बड़े साइज़ की प्याज जो है उसको चॉप करके तो मैंने इसमें शामिल की थी। जब प्याज जो है वो हमारी सोते हो गई थी तो मैंने इसमें एक शिमला मिर्च छोटी जो है उसको भी मैंने लंबाई के रुख कट कर लिया था, वो शामिल करके मैंने उसको भी हल्का सा सोते कर लिया है। और जो हमारा श्रेडेड चिकन था वो मैंने इसमें शामिल किया है और इन तमाम चीज़ों को मैंने फ्राई कर रही हूँ। और साथ में मैंने हल्का से इसमें पानी शामिल किया ताकि ये जो है हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो नीचे ना लगें। इसके साथ ही मैंने कुछ स्पाइसेस ऐड किए हैं। 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च और दड़ा मिर्च और नमक हस्बे ज़ायक़ा जो है मैंने इसमें शामिल किया है और इनको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। और सबसे एंड पे मैं इसमें थोड़ी सी बंद गोभी कटी हुई जो है वो लास्ट में शामिल करूँगी, क्योंकि बंद गोभी जो है वो दम में हो जाती है, उसको पकाने की ऐसा कोई ऐसी ख़ास ज़रूरत नहीं होती। तो जब ये तमाम चीज़ें जो है मेरी पक गई हैं यानी कि फ्राई हो गई हैं तो मैंने इनको एक बाउल में निकाल लिया ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएं। इनको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद अब मैं यहाँ पे इसमें शामिल कर रही हूँ आधा कप चीज़ जिसको मैंने ग्रेट करके रख लिया था। और यहाँ पे मैंने ऐड किया है इसमें 4 टेबलस्पून के करीब मायोनीज़ और इसको मिक्स किया है, लेकिन मुझे मायोनीज़ थोड़ी कम लग रही थी इसलिए मैंने इसमें थोड़ी मायोनीज़ और शामिल की है ताकि ये एक क्रीमी सा टेक्सचर बन जाए। और उसके बाद मैंने जो ब्रेड के स्लाइसेस थे उनके किनारे कट कर दिए हैं और किनारों को कट करके तमाम ब्रेड स्लाइसेस मैंने रेडी करके रख लिए थे। और अब मैं जो हमने मिक्सचर तैयार करके रखा था वो उसकी लेयर लगा रही हूँ और एक मोटी थिक लेयर लगानी है। थिक लेयर लगाने के बाद मैं दूसरा स्लाइस इसके ऊपर रख के तो इसको बाइट्स में कट कर लूँगी। तो इस तरह बाइट्स में कट करने के बाद इसकी जो कटिंग से अगर मिक्सचर बाहर आ रहा है तो उसको भी अच्छी तरह से हम सेट मेट कर लेंगे। इस तरह से हम किसी चम्मच या छुरी की मदद से हम इसकी अच्छी तरह से सेटिंग कर देंगे। जो मिक्सचर बाहर आ रहा है किनारों से वो अंदर चला जाए। और इसके बाद 1 से 2 अंडे लेके उनको अच्छी तरह से फेंट के उस अंडे के मिक्सचर में पहले हम इसको डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे इनके ऊपर। अच्छी तरह कोटिंग करने के बाद हम दोबारा इनको अंडे वाले मिक्सचर में डिप करेंगे और फिर दोबारा इसकी कोटिंग करेंगे ताकि डबल लेयर की कोटिंग हो जाए और ये एक थिक लेयर सी बन जाए इनके ऊपर कोटिंग की। और इसी तरह मैंने तमाम जो है बाइट्स इनको कोट करके सेट कर लिए। आप इसी तरह इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और हस्बे ज़रूरत निकाल के आप इसको डायरेक्ट फ्राई भी कर सकते हैं। तो मैंने फ्राई करके चेक किया था और मैंने सरसों का ऑयल यूज़ किया है इसलिए इसका कलर जो है थोड़ा ब्राउन है। और इसको डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करना है। और फ्राई करने के बाद ये फाइनल लुक है। बहुत मज़े के बने थे, उम्मीद है आपको भी पसंद आएंगे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। अब उसी मिक्सचर के साथ दूसरी रेसिपी जो है वो मैंने एक सैंडविच बनाया था। ये सैंडविच भी आप चाय के साथ भी यूज़ कर सकते हैं या बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो बड़ों के लिए तो मैंने इसमें एक थिक लेयर लगाई थी इसी मिक्सचर की, लेकिन बच्चों के हिसाब से आप हमेशा जो है वो कम भी लगा सकते हैं। और साथ में मैंने एक अंडा फ्राई करके वो इसके ऊपर लगाया था और दूसरे स्लाइस पे भी मैंने एग जो है एग की कोटिंग करके उसको भी फ्राई कर लिया था। और फिर उसके ऊपर केचप और मायोनीज़ हस्बे ज़रूरत लगा के और सेकंड स्लाइस लगा के तो इसको मैंने सर्व किया था। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होंगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी किया करें और मेरी वीडियो को दूसरों के साथ शेयर किया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।